बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैशाख मास की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो कल आपने 14वें अध्याय की कथा में सुना कि वो सूर्य वंश का राजा जो है वशिष्ठ जी के आश्रम में गया। वहाँ पर उस राजा ने वैशाख के धर्मों को देखा, दान पुण्य आदि करते हुए वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा और फिर वशिष्ठ जी से वैशाख मास में जो कर्म करने योग्य है उनकी जानकारी प्राप्त की और फिर अपने राज्य में आकर के वो स्वयं तो सभी धर्म करने लगा, लेकिन साथ ही राजा ने क्या किया, हाथी पर ढोल रख करके सारे शहर में ये सूचना कराई क्या कि 8 वर्ष की आयु से लेकर के 80 वर्ष की आयु तक का जो भी मनुष्य है वो मेष की संक्रांति में सूर्य उदय से पहले स्नान जरूर करेगा, और जो स्नान नहीं करेगा सूर्योदय से पहले वो दंडनीय समझा जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा, शहर से निकलवा दिया जाएगा उसको। तो पुत्र, भार्या अर्थात स्त्री, इष्ट मित्र चाहे कोई भी हो, जो वैशाखोक्त धर्म का पालन नहीं करेगा, अर्थात जो वैशाख में धर्म बताए गए हैं उनका पालन नहीं करेगा, मैं उसको चोर के समान समझूंगा। प्रातः काल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगाओ, यथाशक्ति जिसकी जैसी सामर्थ्य है शक्ति है तो योग्य ब्राह्मणों को दान तथा अन्य धर्म के कार्य करो। प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला विद्वान ब्राह्मण नियुक्त कर दिया गया। 5 गांवों पर एक अधिकारी बना दिया। तो इसी प्रकार जो है धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियत कर दिए। इस प्रकार जो है चक्रवर्ती राजा के शासन में यह धर्म वृक्ष सारे देश में विस्तार पूर्वक फैल गया और इस राज्य में जो पापी मर जाते थे, अप्रभाव क्या हुआ उससे, इस राज्य में जो पापी मर जाते थे वो भी वैकुंठ को प्राप्त होने लगे। वैशाख मास में एक बार के स्नान से पापों से मुक्त हो जाते हैं प्राणी। तो कोई भी प्राणी अब यमपुरी में नहीं जाता था। तो इस कारण से उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्यों के जो भी पुराने कर्म थे, पाप थे, सब नष्ट हो गए। बेचारे चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी नहीं रहा तथा सब नरक भी खाली हो गए। और तब एक समय नारद जी जो है धर्मराज जी के पास पहुँचे। नारद जी घूमते रहते हैं। एक दिन यमलोक पहुँचे धर्मराज जी के पास और पूछा धर्मराज जी से कि महाराज क्या बात, आजकल नरक में पहले जैसा हाहाकार नहीं है, कोई शब्द नहीं सुने जाते, चित्रगुप्त के पास भी लिखने को कुछ नहीं, हाथ पर हाथ रखे मुनि बैठे हैं, बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते, इसका क्या कारण है। तब जो है धर्मराज जी कहने लगे कि हे महामुने, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है, अपने राज्य में उसने आज्ञा दी है कि जो कोई वैशाख के धर्मों का पालन नहीं करेगा वो दंडनीय होगा, उसको दंड दिया जाएगा। तो उसके डर के मारे प्राणी जो है वैशाख मास के धर्मों का पालन करके वैकुंठ को जा रहे हैं। वह राजा चक्रवर्ती है और सारे संसार में उसकी आज्ञा का पालन होता है। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ रहा ही नहीं। और मैं
मैं भी काठ की मूर्ति के समान बैठा हूँ, लकड़ी की मूर्ति के समान, मेरे को भी कोई काम नहीं है। अब मैं युद्ध करके उसको मारूंगा, क्योंकि मेरे पास अब काम कुछ है ही नहीं, कोई काम नहीं रहा। और सेवक को स्वामी का कार्य जरूर करना चाहिए, जो मुझे कार्य मिला हुआ है। यदि वो मुझसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन कर दूंगा। तो इस प्रकार जो है नारद जी से कह करके यमराज जी मृत्यु, रोग, जरा, जो बुढ़ापा है आदि और भी इन सब सेवकों को अपने दूतों को साथ लेकर के दंड धारण करके भैंसे पर चढ़ करके पृथ्वी पर आई और सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। यमराज ने चढ़ाई कर दी। राजा भी ये सुन करके कि यम ने पुरी को, नगरी को घेर लिया है, अपनी सेना को सजा करके नगर के बाहर आया। और फिर दोनों में ऐसा घोर युद्ध हुआ कि रोमांच खड़े हो गए। राजा ने थोड़ी देर में मृत्यु, काल, रोग और यमराज के दूसरे दैत्यों को मार मार करके भगा दिया, है ना। धर्म का प्रचार करने के कारण राजा जो है इतना बली हो गया। तब जो है भैंसे पर सवार यमराज स्वयं राजा के सम्मुख आया, भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा। राजा ने क्या किया, 3 बाणों से उसके धनुष को काट दिया। अब यमराज क्या करे, ढाल तलवार ली, राजा को मारने के लिए चला। तब राजा ने उसकी ढाल तलवार वो भी काट दी और काले सर्प की फुंकार मारता हुआ क्रोधित होकर के एक बाण यम के मस्तक पर मारा। तब यमराज ने क्रोधित होकर के अपना दंड उठाया, ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया, राजा पर छोड़ दिया। और उस समय जो है बड़ा हाहाकार मच गया। तब जो है विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो युद्ध स्थल में आया, दंड से युद्ध करके ब्रह्मास्त्र को निवारण करता हुआ और फिर यमराज को ही मारने लगा। ऐसा देखा तो भक्त राजा भी भयभीत हो गया और चक्कर की स्तुति करने लगा कि हे महाराज, हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण, सहस्त्रधार तुम्हें नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोक की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं तुम उनके काल हो। सो हे जगतपते, इस यम की रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुन करके चक्कर यम को राजा के पास छोड़ करके स्वयं जो है वैकुंठ लोक को चला गया। और इसके बाद यमराज तो उदासीन हो गया, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। तो उसको इस प्रकार देख करके जो वहाँ के सभासद थे ब्रह्मा जी की सभा के, वो भी विस्मित हो गए। आपस में कहने लगे, विचार करने लगे, वार्तालाप करने लगे, ये यम यहाँ कैसे आए, कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया। इसको तो कभी क्षण भर को भी अवकाश नहीं मिलता अपने काम से। देवता तो आकुल हैं कि ऐसी बात न कभी पहले देखी ना सुनी। तो ये सब ऐसा कह ही रहे थे कि तभी जो है प्राणियों का स्वामी और सूर्य का जो पुत्र है वो यम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर गया, जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष जो है निराश्रित होने के कारण पृथ्वी पर गिर जाता है? जैसे किसी वृक्ष की जड़ें काट दी जाएं वो गिर जाता है, वैसे ही जो है यमराज जी ब्रह्मा जी के आगे गिर गए वृक्ष की तरह और त्राही त्राही पुकारने लगे, हे देवेश, मेरा अत्यंत अपमान हो गया, मेरे वस्त्र फाड़ डाले, मुझको अत्यंत पीटा गया, मेरी प्रतिष्ठा मर्यादा सब भंग हो गई। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी ये दुर्गति। ऐसा कह यम जो है मूर्छा खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ा।
और तब वहाँ पर बड़ा कोलाहल हो गया। सब आपस में विचार करने लगे, ये क्या, स्थावर जंगम सबको खा जाने वाला, मनुष्यों को संताप देने वाला, पापियों को संताप देने वाला आज स्वयं दुखी हो गया। तब पवन देव ने आकर के ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सबकी वाणी रोकी और अपनी विशाल भुजाओं से यम को उठाया और फिर समस्त संसार में विचरने वाला उदार बुद्धि उसे आसन पर बिठा करके कहने लगा कि आपका अपमान किसने किया है? तुमको तुम्हारे स्थान से निकाल दिया, तुम्हारे वस्त्र बही खाते जो है वो किसने फाड़े? सो ये वृत्तांत तुम ब्रह्मा जी के सन्मुख कहो। जो सबके पितामह हैं वे ही तुम्हारे दुख दूर करेंगे। जब यम से पवन के ऐसे वचन सुने तो यमराज जो है ब्रह्मा जी के मुख की तरफ देख करके अत्यंत दीन स्वर में सत्यता पूर्वक सब बातें कहने लगे। तो आगे किस प्रकार जो है यमराज जी ब्रह्मा जी के आगे अपना दुख प्रकट करते हैं, कैसे वो दुखी हैं और उनका निवारण क्या होगा, ब्रह्मा जी आगे क्या कहेंगे, ये सब जो है कल की कथा का विषय रहेगा 16वें अध्याय का। आज 15वां अध्याय जो है यहीं पर विश्राम को प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है कि वैशाख मास के जो कृत्य हैं वो परम पुण्यदायी हैं। इससे पूर्वकृत जो पाप कर्म हैं वो भी कट जाते हैं। तो इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस मास में जो धर्म बताए हैं, दान पुण्य इत्यादि, भगवान का भजन कीर्तन, ये अवश्य करने चाहिए। बोलिए वैशाख मास की जय। हरि ओम।